हेलो डियर फ्रेंड्स, उत्थान एकेडमी सतना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां पर टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम बेटा क्लास 12th का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसके बेटा हम कन्वर्जन की सीरीज चला रहे हैं। तो इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि हम कैसे मेथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले एथेनॉल का हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बेटा? CH3CH2OH। ये किसका फार्मूला है? एथेनॉल का। क्या बेटा हम लोग प्राप्त कर लिया? क्या प्राप्त करना है हमको? मेथेनॉल। तो बेटा बहुत अच्छे से देखेंगे यहां पर कितने कार्बन एटम हैं। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो 2 कार्बन एटम है और हमें लाने कितने हैं? 1 कार्बन एटम। हमें बेटा 2 कार्बन परमाणु हैं हमें जो दिए गए हैं। 2 कार्बन परमाणु से हमें लाना कितने बेटा कार्बन परमाणु है? 1 कार्बन परमाणु लाना है। अर्थात हमें कार्बन एटम घटाना है। हम आपको बेटा एक सीरीज बता रहे हैं, जब भी कभी कार्बन एटम घटाना हो तो इसी सीरीज का उपयोग करिएगा। कार्बन एटम घटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा होती है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। कौन सी होती है बेटा? हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। लेकिन हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया बेटा एमाइड पे लगती है। किस पे लगती है? एमाइड पर। तो हमको सबसे पहले कहाँ पहुंचना होगा? इससे हमें एमाइड पे जाना होगा और एमाइड पर हम हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया लगा देंगे तो वो बेटा कार्बन एटम घटा देगी। तो हमारे सामने ये प्रश्न उठता है, हम एमाइड पर कैसे पहुंचेंगे? तो ध्यान रखिएगा, एमाइड पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हम एल्कोहल है, एल्कोहल से हम बेटा अम्ल पर जाते हैं, फिर अम्ल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो प्रश्न आता है सर अम्ल तक कैसे पहुंचेंगे? तो अम्ल तक पहुंचने के लिए हम बेटा इसका ऑक्सीकरण कराने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये बेटा हम व्हाइट से ही लिख रहे हैं ताकि आपको भी मजा आए, हमें भी मजा आए। तो इस कलर से लिख रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, ये अपना CH3 है और CH2OH हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये अपना एथेनॉल है। ये अपना क्या है बेटा? एथेनॉल है। ये जो अपना एथेनॉल है, पहले हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण कराने में बेटा हम ऑक्सीकारक के रूप में K2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बेटा? अम्लीय माध्यम का उपयोग करते हैं। जब हमने इसमें अम्लीय माध्यम लिया तो अब होगा क्या, समझिएगा थोड़ा सा। ये जो आपका CH2OH है, जब बेटा ऑक्सीकरण कराते हैं तो CH2OH आपका CHO में परिवर्तित हो जाता है। ये जो CH2OH है ये बेटा CHO में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा CH3CHO। ये आपका एसिटल्डिहाइड कहलाता है, या एथेनल भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं बेटा? एथेनल। एथेनल IUPAC नेम है, कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है? एसिटल्डिहाइड। अब ये जो एथेनल बना हुआ है इसका बेटा हम लोग फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण किसमें कराते हैं? K2Cr2O7 और बेटा अम्लीय माध्यम में इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ध्यान देना, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमेशा अम्ल बनता है। तो अम्ल के रूप में अपना क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये अपना बेटा एसिटिक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल लिख सकते हैं अगर हम उसके रूप में लिखें IUPAC के रूप में। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना बेटा एथेनोइक अम्ल हो जाता है। अब ये जो एथेनोइक अम्ल बना है, अगले स्टेप पर ये बेटा आपका एथेनोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करेगा। अमोनिया से क्रिया कराने के साथ साथ आप गर्म भी कर दो। 2 स्टेप एक में ही कर सकते हैं। हमने अमोनिया से रिएक्ट करवाया और रिएक्शन करवाते ही गर्म कर दिया। तो बेटा
पहले तो अपना क्या बनता है, पहले अपना बनता है CH3COONH4 बनता है, अमोनियम एसीटेट। क्या बनता है, CH3COONH4 बनता है। फिर बेटा H2O का अणु निकल जाता है और लास्ट में क्या बन के आ जाता है, CH3CONH2 बन करके आ जाता है। इसको हम लोग एथेनामाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, IUPAC के रूप में एथेनामाइड बोल देते हैं। लेकिन अगर कॉमन नेम इसका हम देखेंगे तो कॉमन नेम बेटा इसका एसीटामाइड होता है। कॉमन नेम क्या हो जाता है इसका, एसीटामाइड हो जाता है। तो ये जो एसीटामाइड बना है, अब हमने पहले ही बताया था, जब हमारा एमाइड बन जाए तो हमें कार्बन परमाणु घटाना हो तो इस पर बेटा हम लोग हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया करवाते हैं। क्या करवाएंगे, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया किससे करवाते हैं बेटा, ब्रोमीन ले लेंगे और ब्रोमीन के साथ साथ बेटा हम KOH ले लेंगे और इस पर क्या करवाने वाले हैं हम बेटा, आपको हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया करवाने वाले हैं। तो ये बेटा अपना आ जाएगा, ये Br2 के साथ KOH और इस अपक्रिया को क्या बोल देंगे हम लोग, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। जब भी कभी कार्बन एटम घटाने हो तो ये अपक्रिया बड़े काम की है, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। ये बड़े काम की अपक्रिया है अपनी, हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अब क्या होता है बेटा, ये जो अपक्रिया बनी हुई है इसमें जो CONH2 है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका बेटा CO निकाल देता है। CO निकाल देगा, जब CO बेटा बाहर हो जाएगा तो अपना क्या बन के आ जाता है, CH3NH2 बन के आ जाता है। इसका बेटा कॉमन नेम मेथिलमीन है या कई बार इसको मेथेनामीन भी कह देते हैं, क्योंकि IUPAC नेम इसका क्या है, मेथेनामीन है। IUPAC नेम मेथेनामीन है। अब ये जो मेथेनामीन बना है इसकी रिएक्शन बेटा NaNO2 और HCl से कराते हैं। किससे कराएंगे, NaNO2 और HCl से, तो ये HNO2 बनाता है। अब बेटा जो NH2 है वो सीधा काय में चेंज हो जाएगा, OH में। जो NH2 ग्रुप है वो काय में चेंज हो जाता है बेटा, OH में। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथेनॉल। अब देखो बेटा हमें यही तो बनाना था, एथेनॉल से मेथेनॉल। तो हम बार बार कह रहे हैं, हमें जब भी कभी कार्बन एटम घटाना हो तो बेटा हम एमाइड पर पहुंचेंगे। एमाइड पर हमें हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया मिलेगी, जो कार्बन परमाणु घटाने के लिए सबसे उत्तम अपक्रिया मानी जाती है। तो हमें एमाइड पर पहुंचने के लिए पहले अम्ल पर पहुंचना होगा। अम्ल पर पहुंचने के लिए हमें ऑक्सीकरण करना होता है। तो बेटा एल्कोहल के ऑक्सीकरण से ध्यान देना, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। और जो अम्ल है, अम्ल की क्रिया यदि हम अमोनिया से करा दें और गर्म कर दें तो सीधा हमारा एमाइड बन जाता है। एमाइड पर हम जैसे ही हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया कराएंगे तो हमारा CO निकल जाता है और क्या बन जाता है, हमारा एमीन बन जाता है। एमीन की रिएक्शन हम NaNO2 और HCl से कराते हैं तो HNO2 बन जाता है, जिसको हम लोग मेथेनॉल कहते हैं। इस प्रकार से हम एथेनॉल से क्या बना सकते हैं बेटा, मेथेनॉल बना सकते हैं। आई होप आपको अनिवार्य रूप से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।